नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूं और इसमें पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं और आज मुझे पार्ट 2 इसका पढ़ाना है। आइए, पार्ट 1 में मैंने जो है बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर बता दिया था और मुझे आज रिवर्स ऑर्डर बताना है, जैसे को बोलते हैं विपरीत क्रम। ये टॉपिक यूपी पुलिस, यूपीएसआई और बाकी एसएससी, रेलवे, बैंक सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जरा देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROM रोम का कोड ILN कर दिया जाए तो उसी भाषा में कैट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर कैट का कोड करना है, लेकिन इससे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि रोम का जो कोड लिखा गया है वो ILN कैसे लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रोम का कोड ILN लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए पहले देखते हैं। ROM ILN 18, 15, 13 इसको लिख देंगे। इसका 9, 12 और क्या होगा, 14 हो जाएगा। अब R का विपरीत I लिखा गया है तो 27 में अगर 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 आएगा। और 27 में 15 माइनस करेंगे तो 12। क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि जब विपरीत निकालना होता है तो हम किसे माइनस करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना होता है तो उसके लिए 27 से माइनस किया जाता है, या फिर दोनों अक्षरों को जोड़ने पर 27 के बराबर होना चाहिए। जैसे R का नंबर 18 है, I का नंबर 9 है, 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 के बराबर हो जाएगा। ये पहचान करने का तरीका होता है किसी का विपरीत निकालने का। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो M का विपरीत क्या होगा, N हो जाएगा। क्योंकि 27 में अगर 13 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, क्या होगा, N हो जाएगा। अब उसी तरीके से ILN का कोड बताना है तो ध्यान दीजिएगा। I का नंबर 9, ILN का तो बता ही चुके हैं। हमको बताना किसका था, कैट का। ठीक है, क्योंकि रोम का कोड ILN था और हमको बताना किसका, कैट का कोड बताना है। 3, 1, 20 हो जाएगा। 27 में 3 कम करेंगे तो 24 आएगा और 24 से क्या होगा, X हो जाएगा। और 27 में 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 26 होगा। और 26 का मतलब Z। और 27 में अगर 20 कम करेंगे तो 7 आएगा और 7 का मतलब क्या होगा, G होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रोम का कोड ILN लिखा गया था। तो रोम का कोड ILN किस प्रकार से लिखा गया था, ये हमने देखा कि ये इसका विपरीत लिखा गया था। तो जैसे हमने यहाँ किया है सेम उसी तरीके से हमने इसको यहाँ निकाला है। अब हम इसी पे अगला क्वेश्चन और देखेंगे। आइए रिवर्स ऑर्डर में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि टाइपराइटर को GBK VDI RGVI लिखा गया है तो उसी भाषा में स्टेनो का कोड बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3, 2, 5 अक्षर है। यहाँ पर ऑप्शन में 5 अक्षर है। यहाँ पर हालांकि देखेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अक्षर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका कोड कैसे किया गया है। पहले टाइपराइटर को निकाल लेते हैं यहाँ से। टाइपराइटर का कोड है GBK VDI RGVI। अब बात यहाँ पर ये है कि इसका कोड ये लिखा कैसे गया है। ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। अब T का विपरीत क्या होता है, G होता है। Y का B होता है, P का K होता है। तो अगर देखेंगे तो इसका ही विपरीत लिखा गया है। चाहे तो आप इसका नंबर लिख लें, क्योंकि बार बार नंबर लिखने से इसका नंबर याद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षर का नंबर जरूर याद होना चाहिए,
क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है और एक क्वेश्चन के लिए ABCD लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत समय लग जाएगा। टी का विपरीत जी होगा, क्योंकि 27 में अगर 20 माइनस करेंगे 7 के बराबर होगा। मैंने ये बताया था कि विपरीत निकालने के लिए 27 से माइनस करते हैं, या तो दोनों अक्षरों का जो योग होगा वो 27 के बराबर होना चाहिए। 27 में 20 माइनस किए 7 आएगा। उसी तरीके 27 में अगर 25 कम करेंगे तो 2 आएगा, और 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 के बराबर हो जाएगा, जो कि के का नंबर 11 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी है और भी का नंबर 22 लिखा हुआ है। तो 27 में अगर हम 5 कम करेंगे तो 22 के बराबर हो जाएगा, और 27 में 23 कम करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 27 में 18 कम करेंगे तो 9 आएगा, और 27 में 9 कम करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 27 में 20 कम करेंगे 7 आएगा, 27 में 5 कम करेंगे 22 आएगा, और 27 में 18 कम करेंगे तो 9 आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन किया गया है वो विपरीत ऑर्डर लिखा गया है, और जैसे यहां पर विपरीत लिखा गया है, सेम स्टेनो के लिए हमको कोड करना है। तो आइए जरा स्टेनो का कोड देख लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो स्टेनो का अगर हमको कोड निकालना होगा तो इसके लिए पहले करना क्या होगा कि एस का नंबर 19 लिख लीजिए, टी का 20, सी का 5, एन का 14 होगा, क्या होगा, 15 होगा। अब s का विपरीत अगर निकालना होगा तो 27 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का नंबर क्या होगा, h होगा। उसी तरीके से t का विपरीत की बात करता है तो 27 में अगर 20 कम कर देंगे 7 आएगा, और 7 का मतलब g होगा। और e का विपरीत अगर बात करते हैं तो 27 में 5 कम करेंगे तो 22 आएगा, और 22 का मतलब v होगा। उसी तरीके से 27 में अगर हम 14 कम करेंगे 13 होगा, और 13 का मतलब m आएगा। और O का विपरीत की बात करते हैं 27 से 15 कम करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का मतलब L होगा। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उसी कूट लिपि में स्टेनो का कोड क्या होगा, तो स्टेनो का जो कोड निकल कर आएगा HGVML। और ऐसा अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे यूपी पुलिस हो, दरोगा हो, रेलवे, किसी भी एग्जाम में देंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। बस इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो इसका कोड किया कैसे गया है, इसके लिए ध्यान यही दिया जाता है कि क्या उसका विपरीत तो नहीं लिखा गया। और विपरीत की पहचान तरीका यही होता है कि अगर टी लिखा है तो टी का नंबर 20 होता है। ये अगर नंबर आपको याद होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि टी का विपरीत जी लिखा गया है, वाई का विपरीत बी लिखा गया है। इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चनों को करते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख करते हैं, इसके बाद हम अगले टाइप पे लेके चलेंगे। आइए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कम एट वंस को एक्स एल एन भी जेड जी एल एम एक्स भी लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में ओके का कोड क्या होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कम एट वंस को ये कोड कैसे लिखा गया है, तो आइए जरा इसको देखते हैं। यहां पे पहले उतार लीजिए कम एट वंस, और इसका कोड है एक्स एल एन भी जेड जी एल एम एक्स भी लिखा हुआ है। यहां पर अगर C का नंबर देखें 3 है, यहां X का नंबर 24 लिखा हुआ है, O का 15, इसका मतलब C का विपरीत क्या होगा, X लिखा गया है, क्योंकि C का नंबर 3 है। और 27 में अगर 3 कम करेंगे तो 24 आएगा, जो कि X लिखा हुआ है। O का नंबर 15 है, और 27 में अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 12 होगा, जो कि L का नंबर 12 आता है। M का नंबर 13 है, और 27 में अगर हम 13 माइनस करते हैं तो 14 आएगा, और L का नंबर कितना होता है, 14 होता है। उसी तरीके से E का नंबर 5 होता है, और 27 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो 22 आएगा, जो कि V का नंबर क्या होगा, 22 हो जाएगा। A का नंबर 1 है, तो 27 में अगर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा Z। तो उसी तरीके देखेंगे कि T का नंबर 20 है, और 27 से 20 कम करेंगे 7 आएगा। उसी तरीके से अगर हम आगे लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर O का नंबर 15, 27 से 15 कम करेंगे 12 आएगा, 27 में 14 कम करेंगे 13 होगा, 27 में 3 कम करेंगे 24 आएगा, और 27 से 5 कम करेंगे तो 22 आएगा। तो जिस तरीके से यहां पर इसका विपरीत लिखा गया है, उसी तरीके से हमको जो कोड निकालना था ओके का कोड करना था। आइए जरा ओके का कोड देख लेते हैं। तो यहां पर O का नंबर 15 होता है और K का नंबर 11 होता है। और विपरीत निकालने के लिए आप जानते हैं कि 27 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
और अगर 27 में 15 माइनस करेंगे तो 12 मतलब एल हो जाएगा, और 27 में अगर हम 11 माइनस कर दें तो 16 होगा, और 16 का मतलब क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा यहां पर। तो ओके का जो कोड होगा एल और पी निकल कर आएगा, और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप यही देख रहे हैं बार बार कि क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाएगा। अब एग्जाम में जब यही क्वेश्चन मिल जाएगा तो ये मत करिएगा किसी में जोड़ करके, यहां पर सोचिएगा किसी का नंबर 3 है और एक का नंबर 24 है, तो 3 में कई जोड़ेंगे तो 24 के बराबर होगा। आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा कि पहले आपको यही सोचना होगा कि क्या उन अक्षरों का विपरीत तो नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब इसी पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो और उसमें रीजनिंग अगर आता हो तो कोडिंग डिकोडिंग जरूर आता है, और एक दो नहीं, इसे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा पहले इसको। इसका नंबर अगर देखें तो एम का नंबर 13, ए का 1, एन का 14, ओ का 15, जे का 10, और यहाँ पर 5, 8, 4, 3 और 8। मैंने कहा कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, लेकिन आप बताइए क्या एम का रिवर्स ई होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ए का रिवर्स एच भी नहीं होता है। अगर आप उल्टे क्रम से भी देखें तो जे का विपरीत ई नहीं होता है, ठीक है ना। तो करना कैसे होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि मनोज का कोड EHDCH लिखा गया है और आनंद के लिए कोड करना है, तो पहले हम करेंगे क्या कि m का विपरीत की बात करते हैं तो n होता है, a का z, n का m होता है, o का l और j का q होता है। क्योंकि 27 में अगर 13 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और n का नंबर 14 लिखा हुआ है। और 14 में भी आपको करना क्या होगा कि 1 + 4 अगर इसी में कर दें तो 5 इसका क्या होगा, e का कोड निकल कर आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना कठिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल आता है। क्योंकि आज के समय में चाहे आप CGL का पेपर दीजिए, चाहे RRB NTPC का दीजिए, या ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, तो अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे टफ करता चला जा रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी जानना होगा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम छूटने ना पाए। m का विपरीत n होगा और n का नंबर 14 होगा, और इसमें भी बीच में जो 2 डिजिट दिया गया है उसमें 1 + 4 कर दें तो 5 के बराबर हो जाएगा। a का नंबर, अगर a का नंबर देखें तो 1 होता है, और इसका विपरीत की बात करते हैं तो z यानी 26 आता है। और इसमें अगर हम 2 + 6 कर दें तो 2 + 6 मिलकर क्या होगा, 8 के बराबर, जो कि h बनाएगा। और n का विपरीत आप देख रहे हैं, यहां पर हमने m लिखा हुआ है, और इसमें 1 + 3 कर देंगे तो 4 के बराबर d आ जाएगा। उसी तरीके से o का नंबर क्या है, 15 है, और इसका विपरीत l, 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। और j का विपरीत q होता है, जो कि 1 + 7 कर देंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो जब आप अगर इसको समझ गए होंगे तो आनंद के कोड करने में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका कोड किया गया है उसी तरीके से आपको आनंद का कोड करना है। तो आइए आनंद का कोड देख लेते हैं कि उसका कोड क्या निकल कर आएगा। सेम इसी तरीके से उसका कोड लगेगा। तो पहले आप इसके अक्षरों को लिख लीजिए, और a का नंबर 1 होता है, n का 14, a का 1, n का 14, d का 4। तो a का विपरीत की बात करते हैं z होगा, n का विपरीत m आएगा। उसी तरीके से a का z होगा, n का m, और d का क्या होगा, w हो जाएगा। बाकी अगर नंबर देखें तो इसका 26 होगा, 13, 26, 13, और इसका क्या होगा, 23 आएगा। तो 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब h होगा। m का नंबर 13 है तो 1 + 3 करेंगे तो 4 के बराबर, यानी क्या होगा, d हो जाएगा। यहाँ 2 + 6 करेंगे तो 8 होगा, यानी h आएगा। और 1 + 3 करते हैं तो 4 का मतलब क्या होगा, d होगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 का मतलब e होगा। तो यहाँ पर आप यही देख रहे हैं कि आनंद का कोड निकालना था, तो पहले हमने क्या किया, उसका विपरीत किया, और विपरीत करने के बाद जहां पर 2 डिजिट दे रखा था उसी को बीच में प्लस करके हमने क्या किया, उसके नंबरों को लिख दिया। इसका जो कोड आएगा HDHDE आएगा। अब हम विपरीत क्रम के अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सीक्वेंस का कोड HVJFVMX भी लिखा गया है, और आपको चिल्ड्रेन के लिए कोड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी जरा देखिए कैसे लगाना होगा। S का 19, C का 5, Q का 17, 21, 5, 14, 3, 5, यहाँ अगर 8, 22, 10, 6, 22, 13, 24 और 22। तो कोड कैसे किया गया है कि 27
में अगर 19 माइनस करेंगे तो 8 के बराबर आएगा, जो कि h लिखा हुआ है। 27 में 5 कम करेंगे तो 22 होगा, जो कि v लिखा हुआ है। 27 में 17 कम करेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 से सबको माइनस करके उसका विपरीत लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है सेम हम इसका कोड करेंगे। देखिए 27 में अगर हम 3 कम करने जाएंगे तो 24 आएगा। 24 का मतलब क्या होगा, x। उसी तरीके से 27 में अगर हम 8 कम करेंगे तो 19 का मतलब क्या होगा, s आ जाएगा। और i का विपरीत करेंगे तो r आएगा। l का विपरीत की बात करते हैं तो o होगा। d का विपरीत 27 में 23 घटाएंगे तो 24। 27 4 23 आएगा, 15 23। r का विपरीत i, e का विपरीत v और n का विपरीत n। तो रिवर्स ऑर्डर का जो क्वेश्चन होता है आप देख रहे हैं इस तरीके से निकाला जाता है। और ध्यान दीजिएगा विपरीत या तो पहले को पहले से मिलाता है, या तो आखिरी को पहले से भी विपरीत लिख सकता है, या तो बीच से भी निकाल देता है। अब हम चलेंगे अगले टाइप प्रश्न के लिए जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन पर आधारित। क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में काफी क्वेश्चन देख लिए हैं, आप किताब से आप लगाइएगा। और इस प्रश्न को लगाने का तरीका क्या है ये जरा देख लेते हैं। EXECUTIVE का कोड जो लिखा गया है वो देखेंगे तो CEXEUEVIT लिखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो नंबर आप यहां कर लीजिएगा नीचे की तरफ। टोटल 9 अक्षर है और 9 में अगर हम बात करें तो पहले चौथा नंबर का अक्षर है, फिर तीसरा है, उसके बाद दूसरा, फिर पहला। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ यू लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, 5वां अक्षर है। उसके बाद ई यहाँ पर 9वां अक्षर लिखा हुआ है, फिर 8वां, 7वां और 6वां। इस क्रम में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। तो अब हम रीजनिंग के लिए अगर कोड देखें, रीजनिंग का कोड क्या होगा, जैसे आप यहां पर कोड किए हैं उसी तरीके से आप यहां पर भी रीजनिंग के लिए कोड करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा कि उसी तरीके से आप नंबर नोट कर लीजिए 9। जिस ऑर्डर में यहां पे है 4 3 2 1 5 9 8 7 6 उतार लीजिए। जिस प्रकार से यहां पे था उसी प्रकार से हम यहां उतार लेंगे। अब चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ, S, फिर तीसरे नंबर पे A, दूसरे नंबर पे E, पहले नंबर पे R, 5वें पर O, 9वें पर G, 8वें पर N, 7वें पर I और 6वें पर N। ये इसका कोड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना होगा कि क्या क्वेश्चन में ही उसका आंसर तो नहीं छिपा हुआ है। और रीजनिंग में जब आप पेपर दे रहे हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दीजिए गवर्नमेंट का, और रीजनिंग का अगर प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया हो तो सबसे पहले आपका दिमाग यही जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवर्स का सोचिए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके बाद का होता है। पहले हम ये देखते हैं कि क्या जो इसका कोड किया गया है वो इसी में से तो नहीं उतार कर रख दिया गया है। जैसे आप देख रहे CE लिखा हुआ है तो CE यहीं से उतार दिया गया था, इसको यहां से उतार करके पहले रख दिया गया था। फिर XE की बात करते हैं, यहाँ EX लिखा हुआ है तो देखिए यहां पर क्या कर दिए, X को पहले कर दिए और E को बाद में। तो अगर आप इसको पहले ध्यान देंगे तो समय नहीं लगेगा और जल्दी से आप इसका कोड कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी पे अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे जो कि बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन पे होगा, जो एग्जाम में पूछा गया होगा। बॉम्बे का कोड MY और MI लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। अगर हम नंबर देखें तो टोटल 6 है। नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर रीजनिंग किताब में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और हर एग्जाम में ये पूछा गया है। और मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूं तो लगभग सभी बैच में प्रश्नों को जरूर कराता हूं, इसलिए ताकि ये किसी न किसी एग्जाम में अगर आ जाए तो आप उसको छोड़ कर ना है उसको लगा करके आए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा लिखा गया है।
फिर चौथा और पांचवा छोड़ करके यहाँ छठवां लिखा गया है, और ये आगे और चलता जाता तो सातवां छोड़ करके क्या करता, नौवां लिख लिया होता। और इसी को देखेंगे तो 2 बार और लिख दिया, मतलब 3 6 और क्या कर दिया है, 3 6 कर दिया है। तो जिस तरीके से यहां पर कोड है उसी तरीके से आप यहां पर भी आप नंबर कर लेंगे, और नंबर करने के बाद चूंकि पहला दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा एम ले लेंगे, इसके बाद चौथा पांचवा छोड़ेंगे, छठवां आपका क्या होगा, एन आ जाएगा, और सातवां और आठवां छोड़ेंगे तो क्या होगा, नौवां आपका यू आएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें 9 लिया गया है इसलिए हमने 9 लिया है। यहां पर भी अगर 9 अक्षर लिखा होता, बॉम्बे में चूंकि 6 अक्षर का ही प्रयोग किया गया, अगर यहां 9 अक्षर होता तो हम भी यहां पर 9 लिए होते, तब 3 6 9 3 6 9 और 3 6 9 होता। अब चूंकि इसमें अगर ऐसा दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 9 अक्षर ले लेंगे। अब चूंकि इसी को जो एम वाई था 2 बार और लिखा है, तो यहां पर एम एन यू को आप 2 बार और लिखेंगे, मतलब 3 6 9 और फिर लिख देंगे 3 6 9। तो अक्षर उतार लेंगे एम एन यू, फिर क्या होगा आपका एम एन यू आ जाए। और किताब में देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका दिया हुआ है, और ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि अगर आप इसको जानते रहेंगे तो बिना देखे भी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस अगर रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन का तो लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसी पे अगला टाइप प्रश्न लेके चलेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवेंचर का कोड ERUTNEVDA लिखा हुआ है, तो आपको ग्रीन के लिए कोड करना है। तो इसका नंबर अगर हम देखें 9। ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले ई लिखा हुआ है, और अगर इसमें ई की बात करते हैं तो 2 जगह है, एक यहां पर लिखा हुआ है, एक यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ERUT देखिए यहां क्रम लेके चल रहा है, तो 9वां पहले कर लीजिए, फिर 8, उसके बाद 7 6, ठीक है, 5 4 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षर को ही पूरा पलट दिया है, स्थिति के इसको परिवर्तन क्या कर दिया, पूरा घुमा दिया है। तो जैसे यहां पर कोड है, आप देख रहे थे कि लास्ट को पहले था, फिर दूसरे को यहां, फिर इस तरीके से लिखा गया है। तो अगर हम इसका उसी तरीके से नंबर गिने तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो आप 5 4 3 2 1 इस क्रम में उतार सकते हैं। क्योंकि 5वें नंबर पे एन है तो एन उतार लीजिएगा, उसके बाद ई है, फिर ई लिखा हुआ है, उसके बाद आर है, और लास्ट में आपका क्या है, जी है। तो जो आप देख रहे हैं कि जो स्थिति में परिवर्तन तीसरा टाइप है, इतना आसान होता है कि इसमें क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, बस जरूरत होती है उसको पहचानने की, और जो जितनी जल्दी पहचान जाता है उन क्वेश्चनों को आसानी से लगा लेता है, कोई समस्या नहीं आती है। तो इस टाइप का प्रश्न जो है आप किताब से लगाएंगे, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस जरूरत है उसको पहचानने की। तो अब हम अगला टाइप इसका चलेंगे, चौथा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, पहले समझना ये जरूरी है। बढ़ता क्रम का मतलब होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में कि नंबर बढ़ना चाहिए, और नंबर चाहे आप प्लस में बढ़ाते चले जाएं या फिर आप माइनस में बढ़ाते चले जाएं, नंबर आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, साइन कुछ भी हो, मैथ में पढ़ाया गया था कि -1 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहता है कि हमको नंबर से मतलब है, आप साइन चाहे जो भी प्रयोग करें, चाहे प्लस साइन प्रयोग करें चाहे माइनस प्रयोग करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, जरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE का कोड, ROSE का कोड SQVI लिख दिया जाए, तो उसी भाषा में लायन का कोड क्या होगा। तो उसी भाषा में लायन का कोड क्या होगा, तो ROSE का अगर हम कोड देख लें, ध्यान दीजिएगा, तो ROSE का कोड SQVI लिखा गया यहां पर। तो इसका नंबर 19, Q का 17, V का 22 और I का 9 होगा।
तो 18 में +1 करेंगे तो 19 आएगा। ध्यान दीजिएगा, या तो हम r को ऐसे मिलाते हैं या तो e को ऐसे मिलाएंगे। दो तरीके से कोड होता है, या तो पहले को पहले से मिलाया जाता है या तो आखिरी को पहले से मिलाया जाता है। और जहां पर अंतर कम होता है, आप देखेंगे r और s में अंतर कम है, लेकिन ये e और s की बात करेंगे तो 5 e का नंबर 14 जोड़ेंगे तब जाकर 19 आएगा। तो e और s में 14 का अंतर है और r और s में केवल 1 का अंतर है। तो जहां से अंतर कम होगा पहले हम वहां से मिलाना शुरू करेंगे और वहीं से ऑर्डर बनाना शुरू करेंगे। अगर यहां से ऑर्डर नहीं बनता है तब आप क्या करेंगे कि आखिरी को पहले से मिलाएंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें यह भी कर सकता है कि बीच से भी मिला ले सकता है, क्योंकि यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बीच से उसको क्या किया गया था, मिलाया गया था। तो 18 में +1 किए तो 19 आएगा और 15 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 15 2 कितना होगा, 17 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22 आएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि नंबर बार बार इंक्रीज कर रहा है, +1 हुआ, +2, +3 और +4। उसी तरीके से अगर हम लाइन का कोड देखें यहां पर तो जरा ध्यान दीजिएगा, L का नंबर 12, I का 9, O का 15, N का क्या होगा, 14 हो जाएगा। पहले और पहले में +1 बढ़ाया गया तो यहां पर 12 में +1 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 का मतलब क्या आएगा, M आएगा। और दूसरे में क्या करेंगे, क्योंकि दूसरे वाले में 15 में 2 जोड़ के 17 लिखा हुआ है, तो 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 का मतलब K होगा। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो 19 में 3 जोड़ के 22 लिखा है, इसका मतलब 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 का मतलब R होगा। और 5 में 4 जोड़ के 9 लिखा है, तो यहां में 14 में 4 जोड़कर क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। 18 का मतलब क्या होगा, R हो जाएगा। तो आप देख रहे थे कि इंक्रीजिंग हो रहा था और नंबर आपका प्लस में इंक्रीज कर रहा था। तो जैसे आप यहां पर इंक्रीज कराएंगे, सेम यहां पर भी आपको इंक्रीज कराना होगा। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज का कोड SQVA लिखा गया है तो उसी भाषा में, उसी भाषा का मतलब जो भाषा आप यहां प्रयोग कर रहे हैं या जो ऑर्डर आप यहां प्रयोग कर रहे हैं, वही ऑर्डर आपको या वही भाषा आपको यहां भी प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन और लेके चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कोमल का कोड NDQTQ लिखा हुआ है। K का नंबर 11 होगा, O का 15, M का 13, A का 1 और L का 12 हो जाएगा। उसी तरीके से N का 14, 4, Q का 17, T का 20 और Q का 17। यहां पर देखेंगे कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। अगर हम K से मिलाने जाएंगे तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा। और O का नंबर 15 है तो 15 में यहां पर 11 माइनस करेंगे तब 4 आएगा। तो कोई ऑर्डर यहां से तो नहीं मिलता नजर आ रहा। तो हम क्या करेंगे ऐसे में कि यहां से इसको मिलाएंगे तो 12 में अगर 2 जोड़ते हैं 14 हो जाएगा। 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा। देखिए यहां से ऑर्डर मिल रहा है, पहले 2 प्लस हुआ फिर 3 प्लस हो रहा है। और अगला देखेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 4 कितना होगा, 17 आ जाएगा। और 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 11 6 17 आ जाएगा। तो जिस तरीके से यहां आप देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6 जोड़ा गया है, तो सेम उसी प्रकार से यहां पर भी आपको वही कोड करना होगा जैसे ऊपर कोड किया गया है। तो 12 में 2 जोड़ के 14 लिखे हैं, तो 10 में अगर 2 जोड़ेंगे 10 2 12 का मतलब L आ जाएगा। फिर 1 में 3 जोड़ के 4 लिखे हैं, तो यहां पर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 का मतलब D आएगा। उसके बाद 13 + 4 जोड़ के 17 लिखा गया है कि 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22 का मतलब भी होगा। उसके बाद 15 + 5 20 लिखा गया है। 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 का मतलब Z हो जाएगा। और 11 + 6 जोड़ के 17 लिखा गया है, तो 19 में अगर 6 जोड़ेंगे 19 6 25 का मतलब Y होगा। तो आप यहां पर जो कोड देख रहे थे कि इसके पहले वाले में था कि पहले को पहले से मिलाया था, और इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आखिरी वाले को क्या कर रहा है, पहले से मिला रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि ऑर्डर कहां से बन रहा है, और जहां से ऑर्डर बन रहा होगा आप वहीं से ऑर्डर बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि बिना ऑर्डर का अगर बनाने जाएंगे तो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल ही नहीं पाएगा और आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन ही लग रहा गलत दिया है।
तो ध्यान देने वाली बात यही है कि या तो पहले को पहले से मिलाना होगा या तो आखिरी को पहले से मिलाना होगा, और क्वेश्चन इसमें यह भी दे सकता है कि बीच से भी पहले को आपको मिला सकता है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश का कोड NCUGQB लिखा हुआ है और गोल्डन के लिए कोड करना है। तो R का 18 होगा, A का 1 13। इसका नंबर पहले लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर अगर लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कोड किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो 18 में 4 कम करेंगे 14 आएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो पहले माइनस किया जा रहा है फिर प्लस किया जा रहा है, फिर 13 में फिर प्लस करेंगे और भी 8 जोड़ेंगे तो ऑर्डर नहीं बनेगा। अगर आप आखिरी को भी पहले से मिलाने जाएंगे तो 8 6 14 होगा, फिर 19 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 19 में कितना कम करेंगे, 16 कम करेंगे तो 3 आएगा, तो ऑर्डर यहां भी नहीं बन रहा है। तो जब एग्जाम में ना तो पहले को मिलाने से ऑर्डर बन रहा हो और न ही आखिरी को मिलाने से ऑर्डर बन रहा हो, और न ही ये विपरीत क्रम में दिया गया हो और न ही इसी का आपका कोड यहां लिखा गया हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि तुरंत सोचेंगे कि क्या बीच से तो नहीं मिलाया गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अक्षर है तो 3 में भाग में बांट दीजिएगा। 3 भाग में बांटने से फायदा यह होगा कि आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका कोड कैसे है। m का नंबर 13 है और 13 में +1 करेंगे तो 14 आपको n दिखाई देगा। उसी तरीके से 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 आएगा। तो इन तीनों का आपने देखा कि +1 +2 +3 चल रहा था। अब यहां बात आ रही कि ये कैसे कोड किया गया है, क्योंकि 8 यहां पे लिखा हुआ है और 8 में कम करेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 कम करेंगे तो 7 आएगा, और 19 में अगर 2 कम कर दें तो 17 Q हो जाएगा, और 5 में अगर 3 कम करते हैं तो क्या होगा, B निकल कर आ जाएगा। जिस तरीके से यहां पर कोड आप देख रहे हैं यहां पर भी वही कोड करना होगा। तो पहले नंबर लिख लीजिए, L का 12, D का 4 5 और N का 14। चूंकि तीसरे को पहले से मिलाया है तो यहां पर भी तीसरे को पहले से मिलाएंगे और 12 में +1 जोड़ दें, 12 में +1 जोड़ेंगे तो 13 का मतलब m होगा। चूंकि यहां 13 में 1 जोड़ करके 14 लिखा हुआ था तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, 12 में 1 जोड़ करके 13 लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1 में 2 जोड़ के 3 C लिखा हुआ है, तो 15 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 15 2 17 का मतलब क्या होगा, Q निकल कर आ जाएगा। फिर 18 में 3 जोड़ के देख रहे हैं 21 लिखा हुआ है, तो यहाँ 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 का मतलब J निकल कर आएगा। और इसके बाद देख रहे थे कि आखिरी को यहां इससे मिलाया गया था और 8 में 1 कम करके 7 लिखा गया था, तो 14 में 1 कम करेंगे तो 13 का मतलब क्या होगा, m आएगा। और 5 में अगर हम 2 कम करते, 5 में अगर 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 3 का मतलब b निकल कर आएगा। और 4 में अगर 3 कम करेंगे तो 1 का मतलब क्या होगा, a निकल कर आएगा। जो कि आप देख रहे थे इसका उत्तर कैसे था कि पहले शुरू का 3 में +1 +2 +3 था और लास्ट के 3 में देखेंगे तो -1 -2 और -3 है। तो जिस तरीके से यहां पर कोड है उसी तरीके से क्या करना होगा, आपको यहां पर कोड करना होगा। तो ये आपका इसका उत्तर होगा। अब इसी पे क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, h का 8 y का 25 d का 4 18 15 7 5 14, यहाँ 10 3 10 26 25 19 19 और 4। अब इसका अगर हम कोड की बात करते हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 25 में 3 कम करेंगे 3 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा y के बाद क्या आएगा, z के बाद a के बाद b के बाद c, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा 3 नहीं 4 जोड़ा गया है, क्योंकि y के बाद चलेंगे तो z आएगा फिर a आएगा फिर b आएगा फिर c आएगा, 1 2 3 4 जोड़ा गया है। उसी तरीके से 4 में यहाँ कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले 2 जोड़ा गया था फिर 4 फिर 6 जोड़ा गया है। 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 15 10 25, 7 और 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, 5 और 14 जोड़ेंगे 14 5 19, और 14 में 16 जोड़ेंगे तो 14 16 30 का मतलब डी आएगा। उसी तरीके से a का 1 n का 14 20 9 13 15 14 और 25,
तो आप देख रहे हैं कि पहले और पहले में +2 किया गया है, तो एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो 1 2 क्या होगा 3 का मतलब C आएगा। 14 + 4 करेंगे, पहले में +2 था तो प्लस किए और अगले में +4 है तो +4 यहाँ पे करेंगे। 14 4 18 का मतलब R होगा। 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 का मतलब Z होगा। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 का मतलब Q आ जाएगा। और 13 में 10 जोड़ेंगे 13 10 23 का मतलब क्या होगा W। और 15 12 कितना आएगा 27। 27 का मतलब क्या होगा 26 पे Z A आ जाएगा। और 14 में 14 जोड़ेंगे तो 14 14 क्या होगा 28 और 28 का मतलब B। 26 पे Z 27 पे 28 पर B चला जाएगा। और 25 में अगर आप 16 जोड़ेंगे, 25 में 16 जोड़ी कितना आएगा 6 5 11 2 1 3 1 4। 6 5 11 2 1 3 4 41 आया है। तो 41 में 26 माइनस कर लीजिए, क्योंकि 41 पे कौन सा होगा 26 तक Z आता है। 27 पे A होगा तो 11 6 कितना आएगा 5 आएगा और 3 तो 1 15 हो जाएगा। 15 का मतलब O। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या किया कि 25 में 16 जोड़ा हूं तो 41 आया है, क्योंकि 25 के बाद देखिए y का नंबर 25 होता है, y का नंबर 25 होता है और 26 पे Z होता है। 27 की बात करेंगे तो A आ जाएगा। उसी तरीके से 28 की बात करेंगे तो B होगा। 29 पे C, 30 पर D। तो ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो 41 पे क्या होगा O हो जाएगा, क्योंकि 41 देखिए 6 5 11 2 1 3 1 4 और 41 में 26 में निकल करेंगे तो 11 6 5 आएगा। 3 तो 1 15। 15 पे क्या हमने लिख दिया है O। इसी को 15 कह लीजिए चाहे इसी को आप 41 कह लीजिए। तो ये इसका उत्तर होगा। जिस तरीके से हम 2 4 6 8 10 12 14 16 जोड़ रहा था, उसी तरीके से हमने क्या किया 2 4 6 8 10 12 14 और 16 जोड़ दिया है। ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगले वीडियो में इसके मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।